आधार ही सब कुछ था तुम्हारे लिए, आज आधार को मानते नहीं। ये अपराधियों की ही सरकार चल रही है। तो कह रहे हमने अपराधियों को खत्म कर दिया आपने। ये क्रिमिनल्स हैं, दिखाइए माननीय, यस क्रिमिनल्स हैं, रिकॉर्ड चलाई दिखाइए। पूरी तरीके से लोकतंत्र की जो डकैतियां हो रही हैं पिछले 2014 के बाद से इस देश के अंदर, वो चुनाव आयोग ही करा रहा है। आधार ही सर्वोपरि है इन्होंने कहा था, लेकिन आधार का आज क्या हालत है, आज जीरो हो गया है। से चुनाव आयोग के निगरानी में और मोदी जी के अधीनस्थ जो चुनाव आयोग हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संवैधानिक मूल्यों मर्यादाओं की इस देश में अब लगता है कोई जगह नहीं बची। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, जिस तरह से मॉनसून सेशन चल रहा है और वहाँ पर तमाम विपक्षी नेता बीजेपी के सारे काले कारनामे खोल रहे हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जो वहाँ पर हैं, उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड पे उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के आदमी खुद ही अपने नकली आधार बनवाते हैं, लोगों को एंट्री मिलती है, तो इस पर उनको भरोसा नहीं है। इस पर लोगों का क्या कुछ मानना है कि आधार कार्ड पे ये जो आधार कार्ड वाला बयान है, इसको कैसे देख रहे हैं, जान लेते हैं। देखिए भैया, जो सदन चल रहा है उसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि आधार कार्ड पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि ये बीजेपी के लोग हैं, ये दफ्ती के पेपर पे उन्होंने बिल्कुल दफ्ती पर कागज़ी है जो उस पर बिल्कुल उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल ही सही कहा है। आपने आधार देखा, इतना महत्व दे दिए थे ये भाजपा वाले इतना आधार को कि बिना आधार के ना बैंक खाता खुलेगा, बिना आधार के ना राशन कार्ड बनेगा, बिना आधार के ना एडमिशन होगा। तो इतना आधार का महत्व दे, उसके बाद आधार का कोई महत्व नहीं रह गया। तो उन्होंने तो एकदम बिल्कुल ही सच कहा है, आधार ही सब कुछ था तुम्हारे लिए, आज आधार को मानते नहीं। क्या लगता है आपको, पहले ये लोग ने आधार को तो एकदम इतनी वो जो है ऊपर उठा दिया और फिर एकदम से उसकी मान्यता ही खत्म कर दी। आधार को स्पेशल मतलब इन्होंने डॉक्यूमेंट कहा था, बिना आधार का कुछ भी नहीं हो सकता है, आधार ही सर्वोपरि है इन्होंने कहा था। लेकिन आधार का आज क्या हालत है, आज जीरो हो गया है। तो कैसे आधार का माना जाए? जो माननीय जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। देखिए, स्पेशल रिवीजन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है आपको, बिहार में स्पेशल रिवीजन का इस वक्त समय था या फिर ये वोट काटने की एक प्रक्रिया है? ये बिल्कुल भाजपा की साजिश है। वो किसी भी तरह से जानती है कि हमने इतने घोटाला किया है, इतना लूट किया है, जनता को प्रताड़ित किया है, जनता हमारे खिलाफ है। उनको ये पता है कि जनता हमारे खिलाफ वोट करेगी, ये निश्चित है जनता उनके खिलाफ वोट करेगी। बस इसके वजह से ही ये सब वोट काटने की जो प्रक्रिया है वो चला रहे हैं, क्योंकि वो डर गए हैं सत्ता जाते ही जेल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अकेले हम हलवा नहीं खाने देंगे, किसी का हक नहीं मारने देंगे। हाँ बिल्कुल, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी भी लड़ रहे हैं। वो लोग जनता के साथ लड़ाई एकदम पूरा जोर शोर से लड़ रहे हैं, तभी तो ये लोग डरे हुए हैं कि सत्ता जाते ही जेल जाएंगे। जो SIR चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। जो इस देश के अंदर देश की एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग हुआ करती थी, अब नहीं है, वो तो मर चुकी है। ना उसकी आत्मा बची है, ना उसके अंदर संवैधानिक मर्यादाएं बची हैं। और मोदी सरकार की निगरानी में ही चुनाव आयोग अब काम कर रहा है। पूरी तरह पक्षपातपूर्ण रवैये चल रहा है, बायस्ड है, और पूरी तरीके से लोकतंत्र की जो डकैतियां हो रही हैं पिछले 2014 के बाद से इस देश के अंदर, वो चुनाव आयोग ही करा रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ये जो स्पेशल रिवीजन करा रहे हैं, ये हम अच्छे के लिए करा रहे हैं, पूरे देश में भी कराएंगे। तो इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, अभी 1 साल पहले वहाँ पर लोकसभा चुनाव हुआ, तो उस वक्त क्या था, तो वो वोटर लिस्ट इरेलीवेंट थी। तो इस तरीके से तो पूरे बिहार के MP को कॉल कर लेना चाहिए, दोबारा MP का इलेक्शन होना चाहिए बिहार के अंदर। ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग के निगरानी में और मोदी जी के अधीनस्थ जो चुनाव आयोग हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संवैधानिक मूल्यों मर्यादाओं की इस देश में अब लगता है कोई जगह नहीं बची है। इस देश में दोबारा कोई क्रांति होगी, तभी इस देश का संविधान और उसके मूल्य, उसकी मर्यादाएं बच सकती हैं।
लगातार चुनाव आयोग की निगरानी में जिस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर भोले भाले आम जनमानस की जन आकांक्षाओं की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये बहुत शर्मनाक है पूरी दुनिया के लिए। जो लोग भी डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति देश हमारा सामना कर रहा है। देखिए, ये कहते हैं हमने डबल इंजन की सरकार है, हमने अपराध खत्म कर दिए हैं, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या अपराध खत्म कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया है? अब ये बड़ी अजीब बात आप कह रही है, अभी हम कह देंगे तो अगर आप चला रही है बाइट चला दिए बेहतर है। इस देश का गृह मंत्री क्या है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या हैं, और इस प्रदेश के अंदर कम से कम 2 दर्जन से ऊपर ऐसे माननीय लोग हैं जो एक जाति विशेष के हैं, जिस जाति विशेष के मुख्यमंत्री जी हैं। किसी पे 70 मुकदमे, किसी पे 80 मुकदमे। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि दोनों सरकारें ये करी अपराध मुक्त है। ये अपराधियों की ही सरकार चल रही है। ये तो कह रहे हैं हमने अपराधियों को खत्म कर दिया, आप कह रहे हैं? ये क्रिमिनल्स हैं, दिखाइए माननीय, यस क्रिमिनल्स हैं, रिकॉर्ड पे लाइए, दिखाइए सबकी एफिडेविट देख लीजिए, जो इलेक्शन के साथ एफिडेविट दाखिल की जाती है, देखिए क्रिमिनल हिस्ट्री देखिए उसकी। लेकिन यही तो कह रहे हैं ना कि हमने अपराध, और खुद मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे भी वापस ले लेते हैं, जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कोई भी शख्स अपने ही मुकदमे को, अपने ही खिलाफ के मुकदमे को स्वयं वापस ले सकता है, और ऐसे लोग न्याय की बात कर रहे हैं इस देश के अंदर। कहते हैं बुलडोजर चला दिए हमने अपराध। बुलडोजर नहीं, जनता अब इन पर बुलडोजर चला रही है, और इस देश के उपराष्ट्रपति ने उसकी शुरुआत कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत तमाशा अंदर अंदर है। वो तो कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य के चलते इस्तीफा, स्वास्थ्य के चलते नहीं है, वो डेथ वारंट है किसका? माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। अच्छा, आप देखिएगा, उनके पूरे कार्यालय को सीज कर दिया गया, उनके रेजिडेंशियल रूम को सीज कर दिया गया है। नहीं, ये तो लॉबी अफवाह, फेक नहीं, वो लॉबी में रह रहे हैं, पता करिए ना। ये तो कह रहे हैं ना, बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। आप ही जैसे लोग अजीत अंजुम पैदा करते हैं। देखिए अजीत अंजुम ने कैसे सर के मामले को पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। एक अजीत अंजुम, एक आदर्श पत्रकार। आप भी कोशिश करिए, सच बातें दिखाइए। हमारी शुभकामनाएं, हमारी शुभकामनाएं। आप आपका प्रेस तरक्की करे, लेकिन बायस्ड होके रहिए। इस देश का होम मिनिस्टर, इस देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये क्रिमिनल हिस्ट्री दिखाइए। आपने कहा बायस्ड होके नहीं, है ना? लेकिन और हम आयोग से आप उम्मीद करते हैं जो खुलेआम लोकतंत्र की डकैती करा रहा हो सर के नाम पर, तो फिर 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसको नल एंड वाइड घोषित कर देना चाहिए, दोबारा वहाँ इलेक्शन कराना चाहिए। इससे पहले की जो असेंबली के इलेक्शन हुआ उसको भी नल एंड वाइड करा देना चाहिए। ये तो कह रहे हैं हमने देश से रोहिंग्या जो हैं वो निकालने हैं। किसकी सरकार है 2014 से? 2014 से किसकी सरकार है? किसकी जिम्मेदारी है? सरहद की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? पहलगाम में हत्याएं हो जाती है इनोसेंट पर्सन की, उस पर कोई इनके पास जवाब नहीं है। सदन के अंदर अगर राष्ट्रपति ने उसको, उस मुद्दे को एक्सेप्ट कर लिया हियरिंग के लिए, तो राष्ट्रपति का रातों रात जो है तबीयत खराब हो जाती है, उपराष्ट्रपति की दोबारा फिर हाउस नहीं आ पा सकती, फेयरवेल नहीं हो पा रहा है, उनका अंतिम विदाई भाषण नहीं हो सका। ये लोकतंत्र है इस देश के अंदर। इसी दिन के लिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ने इस देश में शहादत दी थी। ये कहते हैं हमने इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम कर दी, देखिए 5000 से ज़्यादा विद्यालय मर्जर कर दिया है। यहाँ पर शराब खाने और बियर की दुकानें हर चौराहे पे इतनी है कि हैंडपंप और जो है वाटर टैंक उतने दिखाई पड़ेंगे आपको। तो इनका तो जो विश्वास है इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था लागू करना, गरीब पिछड़े दलित के बच्चे पढ़ ना सकें, वो सिर्फ पेट भर अनाज तक रह जाएं और मजदूरी करें, और शासन यही करेंगे। और वही मंशा है, इसलिए शिक्षा को ये ख़त्म कर रहे हैं और शराब खाने बढ़ाए जा रहे हैं। ड्रग्स की सप्लाई बड़े पैमाने पे, पोर्ट से लेके एयरपोर्ट से इतने सीजर इस देश के अंदर है। इसकी खुलासा करिए ना। देश के यूथ को ख़त्म किया जा रहा है, और जब यूथ की रीढ़ टूट जाएगी तो इस देश में कोई आंदोलन ना हो पाए। लेकिन ये शायद भूल गए, भारत ऐसा देश नहीं है। बहुत छोटे तानाशाह हैं, इससे बड़े बड़े तानाशाह हैं। लोग मिट गए, इनकी कोई बेसात नहीं। ये जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति ने शुरुआत कर दी है। मोदी जी कहते हैं। हाँ, मोदी जी तो कहते सब अच्छे दिन, सब उनके लिए सब अच्छे दिन, वो अच्छे हैं ना, इसलिए अच्छे दिन है। झूठे
झूठा मक्कार आदमी सबके अच्छे दिन लाएगा, कौन सा अच्छा आदमी है? सब तो मक्कार कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 10 लाख दे दिए। तो किसको दे दिए? खाली पेपर में दे देते हैं ना, बाकी और कहीं है? किसको रोजगार दिया? किसी का नाम बता पाएंगे एक कभी हमने इसको दे दिया? बाकी मुँह से कह देने से करने से बहुत अंतर होता है, तो कहते हैं वे जितने हैं ना, हम तो इधर कहते हैं बिजोरों से ज़्यादा बेकार काम इनका, जो इधर उठा के और तारी बजा के काम करते वो है ये। इतना गुस्सा का है? हाँ, इतना वही काम कर रहे हैं ना जबरदस्ती। जैसे जिसके घर पे ले गए नहीं दोगे तो नंगा दाज करते, तो वही ये कर रहे हैं, वही करके सारे काम कर रहे हैं। देखिए, लोगों में बहुत गुस्सा है। बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, वो चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, लगातार लोगों की जो शिकायतें हैं वो बढ़ती जा रही है, जिससे साफ हो रहा है कहीं ना कहीं कि बीजेपी का खेल ख़त्म होने वाला है। लोग बहुत जागरूक हैं। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।